नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर मैं सेंट्रल टेट यानी सीटेट की बात करूं या यूपी टेट की या सुपर टेट की, तो सीटेट आपको पता है कि आपको 31 जनवरी को शेड्यूल हो चुका है। तो सीटेट को तो कोई टाल नहीं सकता कि 31 जनवरी से सीटेट आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, बट साथ साथ में आपकी यूपी टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम होते ही उसके तुरंत बाद आपका सुपर टेट एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है। वैकेंसी आनी है, ये चीज़ फिक्स है। लेकिन इसके साथ साथ में कई लोग को ऐसा लगता है कि उनकी मैथ यानी कि गणित सबसे बड़ी कमजोरी है, वो मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं या मैथ के उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं। लोग ऐसा करते हैं कि बता देते हैं कि ऐसा होता है मैथ में, लेकिन क्यों होता है तो शायद ही बहुत कम लोग बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज से आपकी मैथ की प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। आज से जितने भी टीचिंग एग्जाम है, मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे तैयार करूंगा और उसमें चैप्टर वाइज एक के बाद दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे प्रीवियस ईयर के साथ में प्रैक्टिस सेट कम से कम 25 से 30, ये सारे मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर क्या नहीं पढ़ने पे फोकस कर लोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा क्या पढ़ना है। अगर वही चीज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता। और यूपी टेट तो कुछ है नहीं, बेसिक लेवल की मैथ आती है। आपको पता है कि प्राइमरी लेवल टीचिंग एग्जाम में, या कहूँ कि मैं 8 तक जो होता है, 8th वाली में थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। बट अगर मैं बात करूँ प्राइमरी वाले को लेकर, तो प्राइमरी में बहुत बेसिक लेवल की मैथ आती है। इसलिए ध्यान दें और अच्छे से पढ़ते रहें। चले देखें, और आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं कहूँ कि इसी यात्रा की मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ। जो हमारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी मैथ है, उसकी मैं आज छोटी सी शुरुआत कर रहा हूँ। ऐसे डेली की डेली आपको क्लासेस मिलती जाएंगी, इसलिए जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भी अपने दोस्तों को जो सिलेक्शन से वंचित रह जा रहे हैं। देखेंगे हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा बीजगणितीय सूत्र, यानी कि बीजगणित के जो भी फॉर्मूले होते हैं। बीजगणित के फॉर्मूले की बात करूं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। तो हम लोग बात करेंगे बीजगणित के सूत्र, बीजगणितीय सूत्र, या इनको बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला। अगर इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय सूत्र। ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही। यहां से क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना ही है, यहां से बिल्कुल फिक्स होता है। इसलिए मैं तो लिखूंगा ही, साथ साथ में आप भी बोलते जाएंगे, साथ साथ में आप भी रिवीजन करते जाएंगे। कॉपी पे ले और नोट कर ले, क्योंकि आपको लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप रिवीजन कर लोगे। लेकिन बट मैथ के लिए अगर आपने पेन नहीं उठाई तो कुछ नहीं किया। मैथ के लिए पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। तो हम लोग छोटे से फॉर्मूले से बात करेंगे, और फॉर्मूला हमारा पहला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। फॉर्मूले को जानेंगे, ऐसा होता है लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये चीज आपको जानना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग बात करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, साथ साथ बोलिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर होता है और लास्ट वाले यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, दूसरे वाले पद का। और क्या होता है, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर दिया जाता है। यानी कि तीनों जो लिखे होते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई उसमें जोड़ दिया जाता है, तीनों का गुणा करके। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, इतना क्लियर है। अब देखो, अगर आपको ये जानना है कि भाई साहब ये फॉर्मूला हमारा आया कैसे है, तो इसकी भी बात करेंगे कि आया कैसे है। लेकिन पहले सारे फॉर्मूले कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो गया, ऐसा क्यों हुआ है ये चीज जानिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, और यहाँ पे एक माइनस आ गया है, इसलिए यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया है, माइनस। क्लियर हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों आया है। अगर हमारे फॉर्मूले में माइनस आया है तो यहाँ पे माइनस एक आएगा ही आएगा जब तीनों का गुणा होगा। देखिएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे
इनको अभी एक दो और मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे आते हैं, जिससे आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसकी बात करूं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, ए माइनस बी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, यानी कि इसको ये और इसको ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा हो गया। तो चौथे नंबर की तरफ हम लोग आएंगे। अभी हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े फॉर्मूले का लेवल बढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान दीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी में एक होता है आपका, कौन सा होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये भी होता है। अभी देखिएगा, आप सिर्फ डिफरेंस आप समझते जाइएगा, आपको देखिएगा कितना अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पे होता है, देखिए ए प्लस बी है यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में कर लेंगे ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर यानी कि एक टर्म का स्क्वायर, और भाई साहब यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस यूज करते हैं, अपोजिट होता है यहाँ पे एक्चुअली, और प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों में आपको मैं रिलेट करके बताता हूँ कैसे इसमें डिफरेंस कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज अगर आपकी क्लियर है, यहां पे देखिएगा, यहां पे a प्लस बी था, यहां पे प्लस था, इसलिए यहां पे इस प्लस को यूज किया। यहां पे इसीलिए फॉर्मूले लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहां पे इस साइन का चेंज हो जाता है। ये वाला अगर यहां पे प्लस है और यहां पे होता है ये माइनस, तो यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हमारा यहां पे प्लस होगा तो हम यहां पे माइनस यूज करेंगे, और यहां पे माइनस होगा तो यहां पर प्लस यूज करेंगे। इतना क्लियर है। तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर यहां पे मैं बात करूं कि जैसे कि कई लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसा भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसी की पहले वाली की बात करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखते तो है, बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बात करूं, जो एक मानक तरीका होता है इसका लिखने का, वो यही होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, देन आप क्या करोगे, देन आप ऐसे ही लिखोगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, यानी कि स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है। लिखने का तो हम चाहे जैसे लिखे, बट लिखने का जो तरीका होता है यही होता है, जो कि मैं सारे मेथड वही सारे यूज कर रहा हूं जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते जाइए आगे। यहां पर हम लोग आ चुके हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अभी यहीं पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी यानी पूरे का होल क्यूब। अभी तक क्या था, एक का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें और इसमें अंतर, डिफरेंस क्रिएट करिएगा। डिफरेंस देखिएगा, इसमें हर एक पद का क्यूब था, इसमें पूरे का क्यूब है, उसके जोड़ का क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखेंगे, और इसी के जैसा एक होता है 7 नंबर, वो क्या होता है, ए माइनस बी का वेल क्यूब। अब इन दोनों की बात करते हैं भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले हैं, इनके बिना अब मैं कहूं कि अलजेब्रा, भाई वैल्यू पुटिंग को छोड़ दो, उसके अलावा अलजेब्रा हिलती नहीं है। फैक्ट तो यही है, इन फॉर्मूले के अलावा आप अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे जितना छोटा एग्जाम दे रहे हो। देखिएगा, इसको हम लोग कैसे करते हैं, जब पूरे का क्यूब होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, एक का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस 3ab। यहां पे 3 था, भाई साहब क्या किया, इन तीनों का गुणा कर दिया। और भी इस पे होता है कि इसी से गुणा कर देते हैं इसके सम को, यानी इसके जोड़ को, a प्लस बी को। समझ आया, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। यहां पे क्या था, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और प्लस क्या किया था, तीनों को गुणा कर दिया था। और यहां पे सिर्फ इतना सा अंतर हुआ है कि पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीनों को गुणा करके उसके जो जोड़ लिखा हुआ था उसको भी उसमें गुणा कर दिया। देखिएगा, ऐसे ही अगर a माइनस बी के होल क्यूब की मैं बात करूं, a माइनस बी का जो वेल क्यूब होता है, ये अगर a क्यूब,
अब भाई साहब यहाँ माइनस आ गए तो दूसरा भी माइनस में होगा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस बी है ना, माइनस बी का अगर आप क्यूब करते हो, पूरे माइनस बी का अगर आप क्यूब करते हो तो कितना आएगा, माइनस में बी क्यूब आएगा। माइनस की अगर पावर यानी कि घात अगर विषम संख्या होगी यानी कि 3, तो माइनस पॉजिटिव नहीं बन सकता, यानी कि माइनस माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे सम संख्या पावर में हो जाती तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता, इसलिए यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ लग जाता है। अब फिर वही सिस्टम हमारा, तीनों को गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा करेंगे तो ये भाई 3 है, ये माइनस में भी है और ये ए है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3ab, -3ab और इनटू फिर उसके जो डिफरेंस ये लिखा हुआ है a माइनस बी का, इसमें गुणा कर देंगे। देखिएगा एक बार समझिएगा, अगर इसको एक और तरीका लिखते हैं कि बस इसको ओपन कर देते हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है, इसको आपको क्या जरूरत है, आपको जब सामने क्वेश्चन आएगा तब आप आराम से करके सॉल्व कर लेना। देखिएगा इसको एक बार अच्छे से इनको समझिएगा, बाकी जो बचे हुए फॉर्मूले 1 2 3 हैं उनको मैं और करा देता हूं। चलिए देखिएगा, मैं ऊपर के 2 3 फॉर्मूले रब करता हूं। अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात करने वाले हैं। 8 नंबर कौन सा होगा, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। बहुत लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। आपको क्या लगा था मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सारे के सारे फॉर्मूले बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। देखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा भाई साहब, सेम कंडीशन है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और तीसरे का स्क्वायर जोड़ दिया। इसमें भाई प्लस ही प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस ही लिख लेंगे। अगर प्लस प्लस हमने लिख लिया है तो अभी सेम कंडीशन याद करो, ए प्लस बी में क्या होता था, 2ab, तो वही करेंगे कि 2 से पहले वाले 2 का गुणा कर देंगे 2ab प्लस अगले वाले 2 का गुणा कर देंगे 2bc प्लस अगले वाले 2 का, यानी कि यहां से अगर खत्म होता है 2c और a, c और a, पहले इसका इसका फिर इसका इसका फिर इसका इसका, ठीक है, यानी कि 2ca। क्लियर हुआ, क्लियर है ये, देखिएगा एक बार। चले अगर ये क्लियर हो गया है आपका, तो इसके बाद हम लोग इसी पे भाई साहब, अगर माइनस लग जाता है तो बहुत लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन, लेकिन माइनस को मैं देखिए कैसे कन्वर्ट करता हूं, देखते जाइएगा। अगर मैं इसी में एक 9 नंबर और ऐड कर दूं कि लिखा हो a माइनस बी और माइनस सी, भाई साहब ऐसा लिख जाए, अरे कहीं भी माइनस आ जाए, अगर a भी माइनस को तब भी कोई इशू नहीं। इसका अगर वेल स्क्वायर लिखा हो तो क्या आप इसको प्लस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कैसे, देखिएगा, चीज़ें तो समझिएगा, रटिए नहीं, समझने की कोशिश करिए। कैसे भाई साहब होता है, यहाँ पे a था, a पॉजिटिव है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस करके माइनस बी, ऐसे जब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक लग जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं ना। प्लस ऐसे ही तो सी को भी लिख सकते हैं, माइनस में सी और इसका होल स्क्वायर। लिखी यही चीज है बट लिखने का तरीका बदल गया है, लिखी सेम चीज है बट लिखने का तरीका बदल गया है। तो अभी यही चीज बन गई है, तो सेम पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, देखिएगा सेम करना है हमें, यानी कि a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस इधर माइनस सी का स्क्वायर, सेम। उसके बाद जैसे कि हमने क्या किया, प्लस 2a प्लस 2ab, तो क्या किया हमने 2 इंटू a इंटू माइनस बी, यह किया था प्लस, ऐसे ही 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, क्लियर है, प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। यहां तक कि अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं आप, यहां तक देखिएगा। मैं एक इसको स्टेप और बढ़ाऊंगा, आपको डायरेक्ट सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये होता कुछ नहीं है, बस सेम चीज है, बस आप ये अभी समझ जाएंगे कि ये चीज सेम ही होती है। तो देखिएगा इसके अगर आगे का मैं करूं तो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर होगा
माइनस बी का स्क्वायर हमने अभी बताया कि माइनस की पावर अगर सम संख्या होगी तो वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही सी में भी लग जाएगा तो यानी कि सी स्क्वायर। अब देखिएगा ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, ये एक हो गया माइनस। भाई साहब प्लस के साथ जब माइनस गुणा में आ जाता है तो पूरे को कर देता है माइनस। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। देखिए तो क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, -2ab हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, दो माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस। प्लस हो गए तो ये पूरा हो गया प्लस, यानी कि प्लस 2bc। ऐसे ही यहां पे क्या करेंगे, देखिएगा एक प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, प्लस प्लस और माइनस, इन तीनों का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस ही होगा और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए पूरा हो जाएगा माइनस। तो इसको लिख लेंगे -2ca। देखिएगा कुछ नहीं किया है, सेम करने का तरीका है, इसी फॉर्मूले से ये चीज हो गई। तो यानी कैसा भी बन जाए आप उसको तरीके में करके आप कर लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिएगा यानी हमारा जो निकल के आया है ये आया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए एक बार बस। चलिए देखें, अभी हमारे पास एक चीज और बचती है, अगर मैं उसकी बात करूं, कई जगह हो जाता है कि भाई साहब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी गई आपसे और पूछ लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है भाई साहब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट में यही होना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे क्या होने वाला है देखिएगा, यहां पे हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आपको रिलेशन माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप इसकी या यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता हो, यानी ये तो आपको गिवन ही होगी, तो यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फाइंड कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक, अभी ये चीज अगर आपकी हो गई है तो आप देखिएगा, अगर बाई चांस आपको क्या है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 0 दे दी गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे दी गई, या आपने क्या किया, जो a प्लस बी प्लस सी की थी वैल्यू उसको आपने सॉल्व किया तो क्या हो गया 0। कोई भी वैल्यू कि यहाँ पे भाई साहब अगर इसकी वैल्यू मैं कहूँ, आपको एक बेसिक से एग्जांपल में समझाऊं कि लिखा हुआ है हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। अगर लिखा हुआ है तो वैल्यू पुटिंग से इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप a की वैल्यू 1 मान लें और b की भी 1 मान लें और c की 0 मान लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो आ गया 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, या कहीं a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करने पे 0 आ गया तो आप यहाँ पे 0 आने का भाई साहब बहुत बड़ा मतलब है। यहाँ पे अगर 0 बनता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। देखिएगा कैसे होता है ये चीज समझिएगा, ऐसे कैसे होता है। तो अगर मैं इसी को लिखूँ a क्यूब, देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर ये 0 हो जाएगा भाई साहब, अगर ये 0 हुआ तो इस 0 का गुणा चाहे जिससे करें वो भी भाई साहब क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर वाला इधर वाला सारा हो जाएगा 0। तो अभी यहां से अगर मैं निकालूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3abc। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा भाई साहब, ये a प्लस बी प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc क्यों हुई, कंडीशन अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक इसका और लिख सकते हैं, इसका पार्ट जो इसी पे
देखिए ये तो चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है ना कि एक चीज कई तरीके से हो जाती है। तो वही अगर मैं इसकी बात करूं, एक और होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का इसी का फॉर्मूला होता है। एक और बता दे रहा हूं, बट इसको अगर उसको सॉल्व करेंगे आप तो यही चीज आ जाएगी। देखिएगा क्या होता है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और इनटू सेकेंड ब्रैकेट में होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। मैंने ये क्यों बताया है आपको पता है? मैंने ये इसलिए बताया है कि कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको बता चुका हूं। बस बीजगणित में इन फॉर्मूलों के अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इन क्वेश्चन का फिर भी थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आपसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत ज्यादा जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल परेशान ना हो, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इन सारे फॉर्मूलों को देख लें, अच्छे से क्लियर कर लें सारे डाउट। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, और मैं इन क्वेश्चंस की सारे की पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा या करा दूंगा, जैसे भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा।